हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल कॉमर्स एकेडमी। बच्चों, आज मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लास 9th और क्लास 11th में पढ़ाए जाने वाले सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रायल बैलेंस को मिनटों में करने की सबसे आसान ट्रिक बताऊंगा। तलपट की सबसे आसान ट्रिक के माध्यम से आप कोई भी सवाल, चाहे किसी भी बुक का हो बेटा, चाहे वो आपका बालाजी प्रकाशन का हो, चाहे डॉक्टर एस.के. सिंह सर का हो और चाहे एस.एम. शुक्ला सर की बुक से हो, आप इन बुक के सवाल को आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से आप चंद मिनटों में कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और ट्रिक को सीखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, तलपट को चंद मिनटों में करने की सबसे आसान ट्रिक को सीखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको तलपट को करने के लिए आपके पास बैलेंस होने चाहिए अकाउंट के, ठीक है। और उन बैलेंस को डेबिट और क्रेडिट में कहाँ लिखा जाए, उसके लिए आपको सबसे पहली ट्रिक है, देखिए, AEL। AEL बच्चों एक वर्ड आप याद कर लीजिए। अब AEL का मतलब बच्चों आप पूछेंगे क्या है। ए का मतलब बच्चों यहाँ पर है एसेट्स यानी संपत्तियां। ई मतलब यहाँ एक्सपेंसेस, बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस हैं। एल मतलब लॉसेस, बिजनेस में जितनी भी हानियां हैं बिजनेस की, ठीक, जैसे चोरी से हानि, आग से हानियां। तो एक ट्रिक बच्चों ये है, केवल एक वर्ड AEL यानी एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनके बैलेंस को आप कहाँ लिखोगे बच्चों, डेबिट साइड में। ध्यान रखिए बच्चों, ये वर्ड AEL एक वर्ड है, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस। एसेट्स यानी मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब जितनी भी एसेट्स होती हैं बिजनेस की, इनके बैलेंस को आप कहाँ लिखोगे बच्चों, डेबिट साइड में। जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं उनको भी कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड में। जितनी भी हानियाँ, उनके बैलेंस को बच्चों कहाँ लिखोगे आप, डेबिट साइड में। अब दूसरी ठीक है बच्चों, IPL से तो आप लोग बहुत अच्छा इस वर्ड को जानते होगे बच्चों, ठीक है। तो IPL में देखिए बच्चों क्या क्या वर्ड है। IPL बस आपको एक वर्ड याद करना है। आई का मतलब बच्चों इनकम, यानी बिजनेस की जितनी भी इनकम है, प्राप्त ब्याज, प्राप्त छूट, प्राप्त किराया, प्राप्त कमीशन, जितनी भी बिजनेस की इनकम होती है उनके बैलेंस को क्रेडिट में लिखा जाता है बच्चों। जितना भी प्रॉफिट होते हैं बिजनेस के, उनके बैलेंस को कहाँ लिखा जाता है बच्चों, क्रेडिट साइड में। लाइबिलिटीज जैसे क्रेडिटर्स, आपके बिल्स पेबल, लोन, ये सब लाइबिलिटीज होती हैं बच्चों, इनके बैलेंस को कहाँ लिखा जाता है बच्चों, क्रेडिट साइड में, ठीक है बच्चों। तो आपको दो ट्रिक देखिए, एक वर्ड याद करना बच्चों, बस AEL यानी एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस का बैलेंस कहाँ जाएगा बच्चों, डेबिट साइड में। और IPL यानी इनकम, प्रॉफिट और लाइबिलिटीज के बैलेंस को कहाँ लिखना है बच्चों, क्रेडिट साइड में, ठीक है। ये दो ट्रिक बच्चों आपको हो गई, पता चल जाएगा कि बैलेंस कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट साइड में, और कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में। अब परचेज का बैलेंस बच्चों हमेशा डेबिट होता है, परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। सेल्स का बैलेंस बच्चों हमेशा क्रेडिट साइड होता है, सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट साइड बच्चों। और ड्राइंग का बैलेंस हमेशा बच्चों क्या होता है, डेबिट साइड से। देखिए बच्चों, पहली ट्रिक है AEL एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इन सभी का बैलेंस जाएगा डेबिट साइड में। IPL यानी इनकम, प्रॉफिट, लाइबिलिटीज का बैलेंस जाएगा बच्चों क्रेडिट साइड में। परचेज का बैलेंस डेबिट साइड में, परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट साइड में, सेल्स का बैलेंस क्रेडिट साइड में, सेल्स रिटर्न का बैलेंस डेबिट साइड में, ड्राइंग का बैलेंस डेबिट साइड में। अब बच्चों, ये एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस बिजनेस में जो जो होती हैं, उनको हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे कौन कौन सी एसेट्स बिजनेस में होती हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, किस प्रकार की हानियाँ होती हैं, ताकि आपको ये ट्रिक और अच्छे समझ में आ जाए। और बिजनेस की क्या क्या इनकम होती है, क्या क्या प्रॉफिट हो सकते हैं, क्या क्या लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं, इनको हम अगले वीडियो में डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये ट्रिक बस बच्चों याद कर लीजिएगा, AEL और IPL, ठीक है बच्चों। अब आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, स्मरण रहे, तलपट में जो ओपनिंग स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक को तलपट के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है, ठीक। ओपनिंग स्टॉक को बच्चों तलपट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। इंपॉर्टेंट नोट्स देखिए क्या है, यदि बेचे गए माल की लागत तलपट में दिखाई गई हो, बेचे गए माल की लागत का मतलब बच्चों हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
यदि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ट्रायल बैलेंस में शो हो रही है बच्चों, और ओपनिंग स्टॉक भी दिया है यानी प्रारंभिक रहतिया दिया है, तथा अंतिम स्टॉक दोनों ही दिखाए गए हैं, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक दोनों ही दिखाए गए हों, तो ऐसी स्थिति में निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ट्रायल बैलेंस में बच्चों दे रखी है, वो आपको कहाँ जाएगी? वो डेबिट साइड में जाएगी। ध्यान रखिएगा बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को आप ले जाओगे कहाँ? डेबिट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ ले जाओगे? डेबिट पक्ष में। प्रारंभिक रहतिये को यानी ओपनिंग स्टॉक को तलपट में दिखाया ही नहीं जाएगा, यानी तीन चीज़ें जब एक साथ दे रखी हो तो केवल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट साइड में दिखाया जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड में दिखाया जाएगा, और ओपनिंग स्टॉक को दिखाया ही नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, तलपट से संबंधित और भी चीज़ें बच्चों हम लोग देख लें। क्वेश्चन में पूछा जाता है तलपट में कितने खाने बनाए जाते हैं? तलपट में 4 खाने बनाए जाते हैं। एक बात और ध्यान दीजिए बच्चों, यदि तलपट के डेबिट शेष एवं क्रेडिट शेषों के योग बराबर ना हो, यदि दोनों साइड का टोटल बराबर नहीं आ रहा है, तो जिस पक्ष में जिस साइड में कमी आ रही होती है, तो उस कमी की राशि को हम लोग एक अकाउंट खोल देते हैं, सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट खोल कर क्या कर देते हैं हम लोग? तलपट के योग को क्या कर लेते हैं? इक्वल कर लेते हैं बच्चों। यदि तलपट में 2 साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट, अगर जिस साइड टोटल नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, जितनी की कमी आ रही है, तो हम लोग एक अकाउंट बच्चों खोल देते हैं। कौन सा? सस्पेंस अकाउंट। तो उचंत खाता खोलकर तलपट का योग हम लोग क्या कर लेते हैं? बराबर कर लेते हैं। यदि डेबिट बैलेंस यानी डेबिट शेषों के योग और क्रेडिट शेषों के योग में बड़ा डिफरेंस आ रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यदि डेबिट शेषों के योग और क्रेडिट शेषों के योग में भारी अंतर हो, तो प्रश्न में कैपिटल यानी पूंजी की राशि ना दी गई हो, तो इस डिफरेंस की राशि को, डिफरेंस की अमाउंट को हम लोग क्या मान लेते हैं बच्चों? सस्पेंस अकाउंट में बिल्कुल नहीं डाला जाएगा, बल्कि इसे क्या मान लिया जाएगा? पूंजी यानी कैपिटल माना जाएगा, और इस प्रकार से कैपिटल मानकर तलपट का आंसर आराम से आ जाएगा बच्चों। ये ध्यान दीजिए बच्चों, जो मैंने ये आपको तलपट से संबंधित चीज़ें बताई हैं बच्चों, ठीक है? तलपट ये ट्रिक AEL, IPL, परचेज का बैलेंस डेबिट, परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट, सेल्स का बैलेंस क्रेडिट, सेल्स रिटर्न का बैलेंस डेबिट, और ड्राइंग का बैलेंस डेबिट। ठीक है बच्चों, इस ट्रिक के माध्यम से आप देखिएगा कि आप अब सवाल को जब करेंगे तो आप तलपट के कोई भी सवाल को बहुत ही आसानी से मिनटों में कर देंगे बच्चों। ठीक है, मैं एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, प्रॉफिट, लायबिलिटीज़, इन चीज़ों के बारे में इनको अच्छे से डिफाइन कर दूंगा अगले वीडियो में, पार्ट 2 में, कि कौन कौन सी एसेट बिजनेस में होती हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस, कौन कौन से लॉसेस, ताकि बच्चों तलपट आप देखेंगे कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो मैंने कोशिश की है बच्चों कि आपको तलपट बहुत आसानी से ट्रिक के माध्यम से आ जाए। अगर आपको ये ट्रिक और मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं पार्ट 2 यानी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।